गोदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान जीवन की शान, इस विशेष प्रवचन माला में मैं ब्रह्मा कुमारी ज्योति आज जिस गुण पर चर्चा करने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। गुण है समर्पण। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी बाधा या परेशानी के अपने जीवन की राह को पार कर पाते हैं और उसमें उनका सबसे बड़ा सहयोग के तौर पर काम करता है, तो वह है समर्पण भाव। समर्पण ऐसा गुण है जो साधारण मनुष्य को भी सफलता के शिखर तक ले जाता है, जिससे उसके जीवन की हर राह उत्कृष्ट हो जाती है। मनुष्य के अंदर की महानतम शक्ति या ताकत भी समर्पण की ऊर्जा से आती है। आगे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लटकता हुआ नारियल रोज नदी के किनारे पड़े पत्थर पर हंसता और कहता कि तुम्हारी तकदीर में भी बस एक जगह पड़े रहना और नदी के धाराओं के प्रवाह को सहन करना ही लिखा है। मुझे देखो कैसे आसमान में लटक रहा हूँ। पत्थर रोज नारियल की अहंकार भरी बातों को सुनकर अनसुना कर देता। समय बीतता गया। एक दिन पत्थर घिस घिस कर विष्णु प्रति शालिग्राम के रूप में मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया और उस शालिग्राम जी की पूजा सामग्री में नारियल को मंदिर में लाया गया। पत्थर नारियल को देखकर पहचान लेता और कहता, भाई देखो, जो घिसकर परिष्कृत होता है वही प्रभु के प्रताप से इस स्थिति तक पहुंचता है, और जो अपने ही अहंकार के दम में रहता वो नीचे आ गिरता। कल तक जो तुम आसमान में लटक रहे थे, आज मेरे सामने टूटकर कल से सड़ने भी लगोगे, परंतु मेरा अस्तित्व अब कायम रहेगा। तो संसार में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। संसार में मूल्य समर्पण का है, अहंकार का नहीं। समर्पण शब्द की बहुत विशालता है। समर्पण शब्द का अर्थ ही है स्व प्लस अर्पण। स्वयं का अर्पण ही समर्पण है। जब कोई चीज एक बार अर्पित कर दी जाती है तो उसमें अपना और अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे एक बार समर्पण हो गया तो स्व का अस्तित्व भी समर्पण हो जाता है। फिर अपना बोध, अहंकार, अभिमान सब समाप्त हो जाता है। वहाँ अपनी चाहना, अपनी इच्छा का कोई स्थान नहीं रह जाता। बस जो आराध्य की इच्छा वही हमारी होती है। अब देखा जाता है कि समर्पण किस किस चीज़ का कर सकते हैं। तो जैसे मन, बुद्धि, संकल्प, श्वास, नाम, मान, शान, लोक लाज, जाति, कुल, खान पान, कर्म, कर्म के फल और त्याग के भी त्याग का समर्पण किया जा सकता है। समर्पण का आधार है सच्चा विशुद्ध प्रेम, विश्वास और निश्चय। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ सर्वस्व समर्पण करना आसान होता है। जैसे माँ का बच्चे के प्रति सच्चा प्रेम होता है, माँ अपने बच्चों के लिए अपना दिन रात, निद्रा, खान पान का भी त्याग कर देती है। पिता अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। देशभक्त अपने देश के प्रति अपना जीवन समर्पण कर देता। एक प्रेमी अपने प्रेम पात्र के लिए लोक लाज, जाति, कुल का समर्पण कर देता। एक सफल व्यक्ति
अपने उद्देश्य के प्रति तन मन धन का समर्पण कर देता। किसी ने ठीक ही कहा है कि जीवन उनका होता है जो अपने जीवन को फलदायी वृक्ष के समान बनाकर उनके फलों का आनंद लेते हैं। परंतु इतिहास उनका होता है जो अपने जीवन में अमृत छोड़ विष को धारण करते, जिनका जीवन औरों के लिए होता है। समर्पण का मतलब किसी भी तरह से फंसना या उलझना नहीं है। ये तो किसी के प्रति एकीकृत होने का भाव है। जब हम किसी व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति एकीकृत हो जाते हैं तो वहाँ अपना बोध, अपनी चाहना सब समाप्त हो जाती है, अपना स्वार्थ समाप्त हो जाता है। तो समर्पण के लिए किसी भी व्यक्ति या उद्देश्य की वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें उस चीज़ की वैल्यू होती है तो अपना सर्वस्व अर्पण करना आसान हो जाता है। आज हर फील्ड में व्यक्ति चाहते हैं कि उनके साथ काम करने वाले, उनके साथी सहयोगी पूरी विश्वास, निस्वार्थ भाव और समर्पण भाव से कार्य करें। उस बात को उनके अंदर जागृत करने के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स करवाए जाते हैं। जीवन में सफल होने के लिए 2 प्रकार की साधनाएं हैं। एक है समर्पण की, दूसरा है स्वयं की मेहनत की। जो व्यक्ति स्वयं की मेहनत पर विश्वास रखते वो पूर्णतः आत्मनिर्भर होते हैं। वे ईश्वर की करुणा पर भी आश्रित नहीं रहते। उनकी साधना संकल्प की और मेहनत की होती है। जैसे महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध जी की साधना मेहनत की है, जिस सफलता को श्रम से प्राप्त किया जाता है। और मीरा और सूरदास जी की साधना समर्पण की साधना है। इन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपने आप को पूर्णतः ईश्वर पर अर्पण कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत से वैभव प्राप्त करता है तो उसके लिए सबके दिल में सम्मान उत्पन्न होता है, वैसे ही समर्पण से लोगों के दिल में उस व्यक्ति के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। मुझे श्री कृष्ण जी के जीवन की एक बात याद आ रही है। एक बार श्री कृष्ण जी बांस के झुरमुट के पास गए और बांस से कहा, मुझे आपका जीवन चाहिए। तो बांस ने कहा, हाँ, मैं आपको अपना जीवन देने को तैयार हूँ। श्री कृष्ण जी ने बांस को काटा और उसमें 2 छेद कर दिए और उसकी बांसुरी बनाकर वो सदा उस बांसुरी को अपने पास रखते, अपने अधरों पर रखते। ये सब देख के गोपियों को ईर्ष्या आने लगी। उन्होंने बांसुरी से पूछा, क्या तुमने ऐसा क्या किया जो श्री कृष्ण आपको अपने अधरों पर रखता, अपने पास रखता है? तो बांसुरी ने कहा कि मैंने श्री कृष्ण को अपना जीवन अर्पण किया है। तो कहने का भाव यह है कि जब हम अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देते हैं तो वो भी हमें अपने पलकों पर रखता है। जो ईश्वर की इच्छा पर अपने को अर्पित कर देता वही जीवन में सफल होता है। किसी ने ठीक कहा है कि मुर्दा तैरता है और जिंदा डूब जाता है। तो हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जब हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति होता है तो ईश्वर भी हर हाल में हमारी मदद करता है, हर हाल में हमारी मदद करता है। कहता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तुम मेरी याद में मगन रहो तो तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। एक बार
समुद्र में नवविवाहित जोड़ा यात्रा कर रहा था। अचानक समुद्र में तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा तो सभी घबरा गए, परंतु युवक हर्षित मुख बना रहा। तो उनकी पत्नी उनसे पूछती, क्या आपको चिंता नहीं हो रही? तो युवक ने तलवार निकाली और पत्नी की गर्दन पर रख दी और पत्नी से कहा, क्या तलवार की नोक तुम्हारी गर्दन पर है तो तुम्हें डर नहीं लगता? पत्नी ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरा कुछ अनहित करोगे। तो युवक ने कहा, ऐसे ही ईश्वर भी मुझसे असीम प्रेम करता है, वो भी मेरा कुछ अनहित नहीं होने देगा। तो अतः इसीलिए अगर कुछ अकल्याण भी होगा तो उसमें मेरा इसीलिए मैं निश्चिंत हूँ। हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति होता है तो दुखद घटना भी सुखद बन जाती है, विष भी अमृत बन जाता है, श्राप वरदान बन जाता है। तो हमारा सच्चा समर्पण ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जब हमारा, क्योंकि ईश्वर ही हमसे सच्चा और विशुद्ध प्रेम कर सकता है। जिसे ईश्वर से प्रेम होगा वो अपना सर्वस्व ईश्वर पर अर्पण कर देगा, क्योंकि प्रेमी तो अपने प्रेम पात्र के लिए अपना सब कुछ लुटा देना चाहता है। न उसे लोक लाज रहती है, न वो शीतम सहने से डरता है। तो समर्पण का आधार है सच्चा प्रेम। गीता के 18 अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते, हे अर्जुन, देह सहित देह के सर्व संबंधों को तोड़ मेरी शरण में आ जा, तो तेरे सर्व दुखों और पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तो हम सभी आज तक गाते आए हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। तो क्या हमने अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण किया है या बस कहने मात्र कह दिया है? जब सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दिया तो हम अब निमित्त बन जाते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं। अब हमें ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलना होगा। अब हम निमित्त है, जब निमित्त हो गए तो कर्म और कर्म का फल, लेन देन सब चुकतू हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है न कोई कर्म मेरा न मैं, इसीलिए इसका नाम है समर्पण। न कोई कर्म मेरा न मैं करता हूँ, कराने वाला करा रहा है। तो जिसने अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर दिया है वो अपने कर्मों द्वारा दूसरों को प्रेरणा देगा। उसे यह ध्यान रहेगा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, तो कर्म भी श्रेष्ठ हो जाता। तो हमारा सच्चा समर्पण मन बुद्धि का होना चाहिए। जब मन बुद्धि का समर्पण होता है तो संकल्प भी उतना ही श्रेष्ठ और समर्थ हो जाता है। जब संकल्प श्रेष्ठ और समर्थ हो जाता है तो हमारी स्थिति भी समर्पणमय वाली हो जाती है। तो हम सभी देखेंगे कि हमारा समर्पण कैसा है ईश्वर के प्रति। मीरा का समर्पण, राधा का समर्पण और हमारे समर्पण में क्या अंतर है? राधा का प्यार, मीरा की भक्ति और हमारी भक्ति में क्या अंतर है? बस इतना ही कि हम भगवान से कहते कि मुझे अच्छी जॉब दे दो, अच्छा परिवार दे दो, अच्छे संबंध दे दो, अच्छी सुख सुविधाएं दे दो। आप मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुझे ये चढ़ाऊंगा। हम भगवान से डील करते हैं। तो आज हम एक और डील करते हैं, भगवान को सब कुछ अपना अर्पण कर दे। हे ईश्वर, सब कुछ आपका है और आप मेरे हो। तो चलो
आज हम सभी अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर देते हैं। ओम शांति। सभी अपने मन बुद्धि को चारों ओर से समेट लें और स्थिर हो जाएं। अपने सामने अपने परमपिता परमात्मा को इमर्ज करें, जिसने हमें इस संसार में भेजा, सारी सुख सुविधाएं संबंधों से भरपूर किया था। इन सभी चीज़ों को मैंने अपना समझने की भूल की थी। हे मेरे परमपिता परमात्मा, आज मैं ये सभी चीज़ों को आपको अर्पण कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, बस आप चाहिए। मैं अपना सब कुछ अपने पिता परमात्मा को सौंपकर सर्व बंधनों से, दुखों से, पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। बहुत हल्की हो चुकी हूँ, धन्य धन्य हो चुकी हूँ। हम सभी अपने मन बुद्धि को समेट लेंगे और स्थिर हो जाएं। अपने सामने परमपिता परमात्मा को इमर्ज करें, जिसने हमें इस संसार में भेजा, सर्व सुख सुविधाएं संबंधों से संपन्न किया था। इन सभी सुख सुविधाओं संबंधों को मैंने अपना समझने की भूल की। हे मेरे परमपिता परमात्मा, आज मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पण कर रही हूँ। सब कुछ आपका है और आप मेरे हो, आप मेरे हो। मैं अपना सर्वस्व अपने पिता परमात्मा को सौंपकर सर्व दुखों पापों से मुक्त हो चुकी हूँ। मैं बहुत बहुत हल्की हो चुकी हूँ, धन्य धन्य हो चुकी हूँ। ओम शांति। के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब
श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो कि हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये तखपन ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। तू आश विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमां है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी,